केसरिया बालम आओ सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख सकते हो कि राजा का जो किला है वो मेरे जस्ट पीछे है। मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो हमारे सर है सुभाष सर, उनको पूरी हिस्ट्री पता है। तो हम डायरेक्ट उनके पास चलते हैं और पूछते हैं इस किला का इतिहास क्या है, किसने बनवाया, कब बनवाया। हाय गाइस, आप देख सकते हैं हम इधर जोधपुर में आ चुके हैं हमारे बच्चों लोग के साथ। आज हम ये जोधपुर का किला देखने जा रहे हैं, जो यहाँ से ही इतना आकर्षक दिख रहा है। इस किले की खासियत ये है कि ये राठौड़ वंश के राजा राव जोधा के, जो राव जोधा नाम था, उसने 1459 में बनवाया था। इस किले की ऊंचाई कम से कम 300 से 400 फीट है। इस किले का नक्शी काम भी काफ़ी अच्छा है। और इस किले के जो राजा थे राव जोधा, जिसने इस किले के जो नक्शी काम जो उस समय बनवाने के लिए अंदर काफ़ी सारी हवेलियां हैं जो काफ़ी आकर्षक है। इस किले की कम से कम ऊंचाई 300 से 400 फीट है। हम हमारे बच्चे लोगों को अब अंदर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे बच्चे सब गाड़ियों से उतर चुके हैं। एक संत ने उस समय जोधपुर में इस किले के जो राठौड़ वंश के जो राजा थे, उसे एक श्राप दिया था कि यहाँ आपको पानी की दिक्कत रहेगी। तो आज भी लोग इस एरिया में इस जगह में पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं। एक संत ने ये उस समय के राजपूत राजा राठौड़ वंश के जो राजा थे, उन लोगों को उस समय वो श्राप दिया था। ऐसी एक इसकी स्टोरी है। हम अब आगे जाके देखेंगे किले के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर, किस तरह का जो बनावट है, या उस अंदर जो हवेलियां है रानी की। एक बात ऐसी भी है कि वहाँ जो नक्शी काम में जो जाली जैसा एक आकार जो दिया गया है, उसकी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि उस समय पर्दा प्रथा थी। तो रानियों को उस जाली आकार का जो स्ट्रक्चर बनवाया था, उसके पीछे से ही देखने का होता था। जो कोई भी प्रोग्राम किया, जो कोई भी कुछ भी होता था उस किले के अंदर, तो रानी, जो सब राजाओं की रानी थी, वो उस पीछे से ही देख सकती, क्योंकि पर्दा प्रथा होने के कारण कोई आम आदमी या आम लोग उस रानी को देख न सके। और दूसरी एक खासियत ये भी थी कि जो नक्शे काम जो जाली आकार का था, उसका एक लेवल हिस्सा ऐसा भी था कि जिससे सूरज की किरणें उसको छान कर अंदर जाए, और जो प्रकाश होता है और हवा भी थोड़ी अच्छी तरह से शुद्ध अंदर जाए। इस तरह के दो कारण थे उसके। लेकिन सबसे अलग कारण एक ही था कि उस समय पर्दा प्रथा थी, और सब पर्दा प्रथा होने के कारण रानी को उस समय जो कोई प्रोग्राम वहाँ पे होता था, वो उस पीछे से देखने जा रहे थे। तो हम लोग हमारे बच्चे लोग को पूछना चाहेंगे, क्या आप लोग सब अंदर जाना चाहोगे? इस राजा, जो राठौड़ वंश के राजा थे, उस समय इस किले को बनवाया था। और इस किले की खासियत यही ऊंचाई पे है। कम से कम 300 से 400 फीट की ऊंचाई है। 1459 में ये बनवाया था राठौड़ वंश के राजा ने। आगे की कहानी हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे। ये हम गेट से अंदर जा रहे हैं किले के अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये जो लोहे के आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका हाथियों द्वारा जो आक्रमण होता था, उससे बचने के लिए ऐसे लोहे के नुकीले
दरवाजे बनवाए हैं जिससे हाथियों से बचा जाए, हाथी उसे तोड़ ना सके। ठीक है, लिसन, सुनिए। सबसे पहले मेरा नाम है लाल सिंह, मैं आप लोगों का गाइड हूँ। ठीक है, अभी जो 2 मोनूमेंट हम लोग देखेंगे, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तो सबसे पहले जोधपुर आने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अभी हम जिस जगह पे है, पहले तो ये हमारा जो हिस्सा है ये कहलाता है मारवाड़। जोधपुर, जालोर, बीकानेर, नागौर, मेड़ता और पाली, ये कहलाता है मारवाड़। और मारवाड़ी जो वर्ल्ड फेमस है, आपके यहीं से बिलोंग करते हैं। मारवाड़ का कैपिटल जोधपुर। जो रॉयल फैमिली है ये राठौड़, जो कन्नौज है यूपी, वहां से ये 12th सेंचुरी में आए थे। आकर जो है राठौड़ों की शुरुआत की, और जो फाउंडेशन थे वो थे राव सिंहा, और उनकी जो 15 जनरेशन थी वो थे राव जोधा। जोधा बाई का जोधपुर से कोई रिलेशन नहीं है, वो लेडीज, ये जेंट्स, ये एक टाइटल है राव जो मारवाड़ में दिया जाता है। तो राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 को जोधपुर नगर बसाया गया था। उस समय जो जोधपुर था वो लिमिटेड। इस किले के चारों तरफ एक दीवार है जो 10 से 12 किलोमीटर दायरे में फैली हुई है। आज हम जिसे ओल्ड सिटी या ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को, तो वो अंदर का हिस्सा है। बाहर पूरा नया जोधपुर बसा हुआ है। इस किले को जो है मेहरानगढ़, मीरगढ़, मयूर ध्वज और चिड़िया टुक्की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। राजा जब यहाँ आए, यहाँ एक ऋषि थे जिनका निवास था, जिनका नाम चिड़ियानाथ था। उन्हें हटाकर इस किले का निर्माण किया गया था। जाते समय ऋषि ने जो है श्राप दिया था कि जिस पानी के लिए आपने हटाया है उस पानी की आपको कमी रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि तभी से मारवाड़ में जो है हमेशा पानी की कमी रहती थी। इसके अलावा किसी तांत्रिक ने महाराजा साहब को एडवाइस सलाह दी कि यदि इस किले की नींव में, फोर्ट के फाउंडेशन में किसी जीवित व्यक्ति को चुनवा दिया जाए तो ये किला हमेशा इनकी जनरेशन के पास में रहेगा। राजा राम मेघवाल नाम का व्यक्ति इस कार्य के लिए तैयार हो गया। उसे इस किले की नींव में जीवित चुनवा दिया गया और उसके परिवार को बहुत सारा धन दौलत और कुछ जमीन जायदाद दी गई थी, जो कि जोधपुर में बैक साइड में जो है राजबाग के नाम से जानी जाती है। जहाँ इन मेघवालों की बस्ती जो है वो फेमस है। इनकी जनरेशन आज भी निवास करती है। इसके अलावा इस किले को बनने में 300 से 400 साल लगे थे। स्टार्टिंग 1459 में हुई थी। कंप्लीट 18th सेंचुरी में महाराजा तखत सिंह के समय बनकर पूरी तरह तैयार हुआ था। आज तक अलग अलग शासकों के द्वारा जो है आक्रमण भी किए गए थे और जीत भी हासिल की गई थी। सबसे पहले 16th सेंचुरी में शाहजहां, जहांगीर, सबसे लास्ट में औरंगजेब ने 30 तक फोर्ट को कैप्चर कर रखा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह जी ने वापस इस किले पे जीत हासिल की थी। उसी जीत के उपलक्ष्य में इनसाइड सिटी में एक रास्ता जाता है जिसे फतेह पोल के नाम से जाना जाता है। फतेह का मतलब होता है जीत और पोल का मतलब होता है दरवाजा। प्रेजेंट में जो महाराजा है यहाँ पे भगत सिंह जी सेकंड है, जो राठौड़ राजवंश की 39 जनरेशन है, जो पूरे अपने राज परिवार के साथ में आज भी उमेदवार पहले जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग जाएंगे वहाँ पे रहते हैं। उनके द्वारा 1972 में ट्रस्ट बनाई गई थी जो कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के नाम से जानी जाती है। उसी ट्रस्ट के तहत मेहरानगढ़, जसवंतगढ़, बालसमंद, नागौर फोर्ट और जो उमेदवार पहले से इन सभी का संचालन किया जाता है। ये सभी इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। ट्रस्ट जो है नॉन प्रॉफिटेबल है। जितना पैसा, जितना स्टाफ आता है उसकी सैलरी में, रहने खाने में और बाकी का पूरा पैसा इस पूरे फोर्ट को मेंटेन करने में जाता है। जिस जगह पे हमें इसे डोर कांगड़ा पोल के नाम से जाना जाता है। 1808 में उदयपुर की प्रिंसेस थी कृष्ण कुमारी, उसके रिश्ते को लेकर जोधपुर के राजा मान सिंह और जयपुर के राजा जगत सिंह जी के बीच युद्ध हुआ था। बाहर से तोप के गोले दागे गए थे, किले को डैमेज करने की कोशिश की गई थी। उस समय यहाँ पे तोपची थे भूरे खां, जो उस युद्ध में शामिल हुए थे, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनकी याद में पीछे जो लेफ्ट साइड में एक मजार है, छोटी मस्जिद, उसका निर्माण महाराजा मान सिंह जी के द्वारा किया गया था। उस युद्ध में जोधपुर के राजा मान सिंह जीत गए थे। उसी जीत के उपलक्ष्य में जिस दरवाजे से आप आए उसका निर्माण किया गया था और उसका नाम जय पोल रखा गया। जय मीन्स विजय, पोल मीन्स दरवाजा। टोटल किले में 7 दरवाजे जो पोल के नाम से जाने जाते हैं। उस समय जो तोप के गोले दागे गए थे उनके मार्क हम लोग आज भी यहाँ पे देख सकते हैं। सामने जो रेड कलर में मार्क वाला एरिया है डैमेज,
ये उस समय जो तोप के गोले दागे गए थे, ये सभी उनके मार्क है। जोधपुर को सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। सन मीन सूर्य, राजपूत सूर्यवंशी, इसलिए सन सिटी। ब्लू सिटी इसलिए कहा जाता है कि शंकर भगवान जो है उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता था, तो खास तौर पे ब्राह्मण के द्वारा चूने में नील डालकर घरों को कलर किया गया था, जिस कारण जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस तरह के जो कलर किए हुए घर होते हैं वो गर्मी को ऑब्जर्व करते हैं और घरों को ठंडा रखते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर जब हम चलेंगे, वहाँ पे राइट साइड के अंदर मेमोरियल है जो राजा राम जी ने जीवित चुनवाया गया, और लेफ्ट साइड के अंदर जो है लिखा हुआ है राव जोधा जी का फलसा। राव टाइटल, जोधा जी उनका नाम, फलसा का मतलब प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट। पुराना जोधपुर वहां तक था। वहां से सीधा हम ऊपर चलेंगे, आगे जाके हम रुकेंगे सूरज पोल, जहां से हमारा एंट्रेंस होगा। वहां से हमारा पूरा एक तरफा रास्ता रहेगा, वापस दूसरा रास्ता नहीं है, वन वे है पूरा। तो वहां पे हम लोगों की एक बार वापस चेकिंग होगी। ठीक है, उसके बाद में हमारे सारे पॉइंट स्टार्ट होंगे। समय का खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें किसी भी हालत में 4:30 4:40 तक पहुंचना है। तो यहाँ हमारे पास में 1 घंटा रहेगा। विजिट हमारा आराम से होगा, कोई इश्यू नहीं है। 2 पॉइंट आगे मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में क्या है कि स्पेस नहीं है, उस सब की डिटेल में आपको पहले बता दूंगा। ठीक है, आगे French God calls by King Manor. French God calls by King Manor.